स्टूडेंट्स, अभी हम लोग कैलकुलस पढ़ रहे हैं और कैलकुलस में भी डिफरेंशियल इक्वेशन को पढ़ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन कैसे करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप कितने होते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज क्या है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब उसके जस्ट बाद एक क्वेश्चन डिस्प्ले हो रहा है जिसमें ये पूछा गया है कि डिटरमाइन मीन्स की ज्ञात कीजिए द ऑर्डर कह रहा है कि डिटरमाइन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो कह रहा है कि ये सब डिफरेंशियल इक्वेशन जो आप देख रहे हैं, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री होता है। हाँ, ये अलग बात है कि कई केसेज में ऐसा होता है कि ऑर्डर डिफाइन होता है बट डिग्री डिफाइन नहीं होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे ना कि ऑर्डर क्या होता है। अगर हम ये जान जाएं कि ऑर्डर क्या होता है, डिग्री क्या होता है, तो उस कंडीशन में हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए, आप इसे जब आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि द HOD, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन इसका बनाए हैं कि द HOD ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है कि HOD क्या है, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर, HOD ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये जो HOD आप देख रहे हैं, तो H का मीनिंग है यहाँ पर हाईएस्ट, O का मीनिंग है ऑर्डर और D का मतलब है डेरिवेटिव। यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, वही उसका ऑर्डर कहलाता है। जैसे इसका क्या सेंस है कहने का, H का मीनिंग क्या बताया हमने, हाईएस्ट। O का मीनिंग क्या बताया हमने, ऑर्डर। D का मीनिंग क्या बताया, डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। शॉर्ट में याद रखेंगे कि द HOD ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब है कि ये जानना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम एचओडी पहचानते कैसे, रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। जब हम dy/dx लिखते हैं तो देखिए ऐसे इस तरह का हम सिंबल यूज करते हैं। तो इसे हम बोलते हैं कि ये फॉर्ड है। फॉर्ड है मीन्स की फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ये जो ऑर्डर देख रहे हैं ना, इस ऑर्डर को हिंदी में कोटि कहा जाता है। ऑर्डर जो आप देख रहे हैं इसे हिंदी में हम कोटि कहते हैं, कोटि, अवकल समीकरण का कोटि। तो ये जो देख रहे हैं dy/dx y1 y', इसको क्या लिखे हम, फॉर्ड। फॉर्ड मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब है कि इसको पहचानते कैसे हैं कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो ये जो आप देखते हैं ना डी और वाई, तो डी और वाई के बीच में एक डिजिट रहता है जो छुपा रहता है। आप यहाँ पर समझ सकते हैं ऐसा क्या कि यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। तो यही 1 को देखकर हम बोलते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। उसी तरह इसे देखिए d2y/dx², इसे y2 भी लिख सकते हैं, इसे हम y" भी लिखते हैं, और इसे बोलते हैं हम सॉर्ट। सॉर्ट मीन्स सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब है कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो हम बोलते हैं ये किसको देखकर बोलते हैं। तो फिर देखिए डी और वाई के बीच में एक डिजिट लिखा हुआ है। तो ये जो डिजिट आप देख रहे हैं ना, ये डिजिट, इसी डिजिट को कनेक्ट करके हम बोलते हैं कि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर यहाँ 3 रहेगा तब हम बोलेंगे कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, उसी तरह आप देखेंगे ऐसे भी आपको दिखेगा। ओके, इसमें भी अब लिखना होगा तो जैसे 1 2 है तो उसी तरह nth के लिए y और n, तो वो सिंबल यूज नहीं करते। ये जो रोमन वाला है ना, तो nth के लिए नहीं लिखते, तो इसको बोला जाता है nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोलते हैं। तो देखिए यहाँ जो हमने बोला ना कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने बोला, इस n को हमने देखा, इस n को, और इस आधार पर हमने कहा कि ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव है। इससे कनेक्ट करके हमने यहाँ लिखा। अब आप समझ गए होंगे कि एचओडी कैसे पहचानना है। डी है और वाई है, उसके बीच का जो डिजिट आता है वही आपका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। और उसमें भी ध्यान रखना है कि देखिए लिखा हुआ है कि द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब कि डी और वाई अगर कई जगह अपीयर होगा तो उसके बीच का जो डिजिट है वो मैक्सिमम देखा जाता है, हाईएस्ट देखा जाता है। हाईएस्ट जहाँ पर होगा वहीं, हाईएस्ट जितना होगा वहीं उसका ऑर्डर कहलाएगा। अभी हम एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। अभी हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं कि एचओडी सेलेक्ट कहाँ से किया जाता है। ओके, ये बहुत ही सिंपल है।
दूसरी इंफॉर्मेशन आती है डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो नेक्स्ट हेडिंग है मेरा डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब है कि इसे कैसे पहचानते हैं, तो इसका डेफिनेशन हम लिख रहे हैं। देखिए एकदम शॉर्ट हमने बनाया है। यहाँ पर एक लाइन हमने लिखा कि HP ऑफ HOD यानी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जहां से हम सेलेक्ट करेंगे, यानी जहां से हम ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे उसी का हाईएस्ट पावर देखा जाता है। पावर तो आप समझते हैं, पावर को एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। यानी जहां से हम HOD कैलकुलेट करेंगे, उसी का मैक्सिमम पावर देखा जाता है। अभी एग्जांपल देखेंगे तो पता लगेगा, उसी का हाईएस्ट पावर देखा जाता है। और इसमें एक और बातें अटैच होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ डेरिवेटिव लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पर DERIVA लिख देते हैं पूरा। डेरिवेटिव, इफ डेरिवेटिव बी डेरिवेटिव बी पॉलिनोमियल, मतलब कि अगर डेरिवेटिव क्या हो, पॉलिनोमियल हो। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद। ओके, अब है कि इसको समझने के लिए उस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल को हिंदी में बहुपद कहा जाता है। डेरिवेटिव किसको कहते हैं, तो dy अपॉन dx, d2y अपॉन dx स्क्वायर, dny अपॉन dxn, इसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। और पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, बहुपद होता है। इसके कुछ रिमार्क्स हैं। पहला रिमार्क्स कहता है कि ऑर्डर और डिग्री दोनों ही बिलोंग करता है Z+। मतलब ये कि ऑर्डर और डिग्री यानी कोटि, और डिग्री को हिंदी में घात बोला जाता है। डिग्री को आप देखेंगे हिंदी में इसे घात कहा जाता है। तो कहता है कि ऑर्डर यानी कोटि, डिग्री मीन्स घात, दोनों ही धनात्मक पूर्णांक होता है, यानी पॉजिटिव इंटीजर होता है। जेड किसका सिंबल है, इंटीजर का। इंटीजर मीन्स पूर्णांक का, तो Z+ मीन्स पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी कभी भी जब हम ऑर्डर और डिग्री निकालेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव इंटीजर ही होता है, कोई नेगेटिव इंटीजर नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। ओके, इस बात का ध्यान रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी रिमार्क ये है कि ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड। ऑर्डर इज ऑलवेज डिफाइंड, ऑलवेज डिफाइंड, but
डिग्री may or may not be डिफाइंड। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर मीन्स होता है कोटि। कोटि हमेशा परिभाषित होता है, हमेशा। लेकिन कह रहा है कि डिग्री जो है वो परिभाषित हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मतलब ऐसी संभावना बन सकती है कि ऑर्डर हम पता कर लें, लेकिन डिग्री उसका परिभाषित हो ही नहीं, मतलब उसे पता ही नहीं कर पाए। ऐसी सिचुएशन बन सकती है, उससे भी हम लोग देखेंगे। अब हम उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, उसी डिस्कशन से इसके एग्जाम्पल्स को भी हम समझ जाएंगे। ओके, उसको डिस्कस करेंगे और यहीं पर उसका आंसर हम बनाएंगे। तो अभी हम पहला का आंसर बनाने वाले हैं। तो देखिए ये लिखा हुआ है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्या है ये? डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हम ऑर्डर सर्च करते हैं। ऑर्डर सर्च कहाँ से होता है? तो जो डेरिवेटिव होता है, तो उसी डेरिवेटिव का देखिए यहाँ पर लिखा है हाईएस्ट ऑर्डर देखना है। तो अब देखिए इसमें हम यहाँ देखिए इसको कितना है, ये 3, डी और वाई के बीच में देखना है, 3 है। यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है? यहाँ अगर कुछ भी नहीं है तो क्या छुपा हुआ है? तो आप बोलेंगे कि 1 है। और इसको सिर्फ यही देखते हैं हम। यही देखने का मतलब ये हुआ कि जो D और Y है उसी के बीच वाले को हम देखते हैं। ओके, तो ये कितना है? 3 है और ये कितना है? 1 है। दोनों में हाईएस्ट कौन है? तो सिंपल सी बात है, बोलेंगे कि 3 है। तो इसका ऑर्डर जो है, पहले वाले का ऑर्डर जो है ये हो जाएगा 3। ऑर्डर कितना हो गया? 3 हो गया। अब है इसका डिग्री कितना होगा। ओके, तो आपने ऑर्डर कहां से कैलकुलेट किया? ऑर्डर आपने कहां से कैलकुलेट किया? तो हम कह सकते हैं कि यही पार्ट जो है HOD बना, यही पार्ट जो है HOD बना, ये, क्योंकि यहीं से ऑर्डर को हमने सेलेक्ट किया है। तो HOD का पावर देखना है। क्या करना है? HOD का पावर। तो ये HOD है, तो इसका हाईएस्ट पावर देखिए। कई बार ऐसा होगा कि HOD एक से ज्यादा जगह दिखाई देगा, एक से ज्यादा जगह दिखाई देगा। तो HOD एक ही जगह दिख रहा है, तो HOD का जो पावर है इसे हम कहते हैं, ये जो रिजल्ट आप देख रहे हैं ये वाला, ये मेरा है पावर। इसे हम क्या कहेंगे? पावर। कुछ बुक में इसे एक्सपोनेंट भी कहा जाता है। तो कहता है कि जहां से आप HOD कैलकुलेट करते हैं उसी HOD का पावर देखिए, पावर भी हाईएस्ट पावर देखिए, जितना होगा वही उसका डिग्री कहलाएगा। तो डिग्री हो जाएगा इसका। हो गया? 2 चीजों को हम लोगों ने सीख लिया। अब एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि इसको तो हम कैलकुलेट करते ही हैं, एक और कंडीशन है कि इसका डेरिवेटिव जो है पॉलिनोमियल होना चाहिए। डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? पॉलिनोमियल होना चाहिए, मीन्स कि बहुपद होना चाहिए। और बहुपद के लिए क्या कंडीशन होता है? डेरिवेटिव पॉलिनोमियल होना चाहिए। इट मीन्स कि इसका जो पावर है वो होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या। तो एक डेरिवेटिव यहाँ है, तो देखिए इसका पावर कितना है? 2 है, होल नंबर है। एक यहाँ है डेरिवेटिव, इसका पावर कितना है? 3 भी होल नंबर है, यानी ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो कोई रिस्क यहाँ नहीं है। ओके, अब हम सेकंड को डिस्कस करते हैं, फिर इसका देखेंगे ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर के लिए कोई नहीं, बस D और Y के बीच में देखिए। तो देखिए यहाँ 2 दिखा,
और यहाँ d और y के बीच में कितना दिखा, 1 दिखा। रूट कहाँ है या स्क्वायर है, क्यूब रूट है, उससे कोई लेना देना नहीं है, बस d और y के बीच में देखिए तो 2 है और यहाँ कितना है, 1 है। तो वहाँ 2 है और यहाँ 1 है, दोनों में हाईएस्ट कौन है, तो 2 है, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 2। अब हम कहेंगे इसका डिग्री बताइए। तो डिग्री बताने के लिए एक समस्या हो रही है यहाँ पर। क्या समस्या हो रही है कि डिग्री के लिए इसे बहुपद होना चाहिए, और बहुपद में ये रूट का मीनिंग क्या होगा, पावर 1/2। और जब पावर 1/2 होगा तो वो बहुपद नहीं होगा, पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो क्या करें ताकि वो रूट हट जाए, तो आप सोचिए कि उसे अगर हम वर्ग करते, मतलब कि स्क्वायरिंग करते, 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर को अगर हम स्क्वायरिंग करें, स्क्वायर, तो बताइए कितना आएगा, d2y/dx² का होल स्क्वायर आएगा, और उधर से रूट रिमूव हो जाएगा, उधर से हो जाएगा 1 प्लस, और dy/dx को y1 भी कहा जाता है, तो इसे हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। हो गया। अब ये बहुपद बन गया, पहले बहुपद नहीं था, रूट का मीनिंग था पावर 1/2, और पावर 1/2 हो जाने से ना ये बहुपद नहीं हुआ। कहेंगे क्यों, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा होगा कि बहुपद के लिए पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, तो सबको मालूम है कि प्राकृत संख्या में 0 शामिल है, यानी 0, 1, 2, 3 ये सब पावर होना चाहिए। और वो पावर किसका, डेरिवेटिव में देखना है, मतलब कि dy/dx जो है कभी भी नहीं, उसको ऐसे बोलेंगे कि डेरिवेटिव हमेशा पॉलिनोमियल होना चाहिए, यानी ये सब जो dy/dx ये सब जो देख रहे हैं इसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ नहीं था, यहाँ पावर 1/2 था, इससे यहाँ समस्या थी, हमने स्क्वायर कर दिया, तो देखिए हो गया ये। और यहाँ से आपने ऑर्डर कैलकुलेट किया था, तो ऑर्डर 2 है, और इसी का पावर देखना, हाईएस्ट पावर, तो कितना है यहाँ पर 2, तो डिग्री भी 2 हो जाएगा इसका, यानी ऑर्डर और डिग्री दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। थर्ड वाले को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड, तो थर्ड में ऑर्डर पहले बताइए कितना होगा, dy/dx देखिए, एक यहाँ दिखा और एक यहाँ दिखा, तो देखेंगे कि dy/dx इसके बीच में कितना 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कहीं एक जगह से हम यहाँ रखकर उसको 1 लिख देंगे। अब डिग्री की बात है, तो डिग्री में देखिए dy/dx है, तो इसका पावर कितना है, यहाँ अगर हम सोचें यहाँ कुछ भी इसका पावर नहीं है तो 1 है, और यहाँ भी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, तो आप सोचेंगे कि उसका डिग्री 1 हो जाएगा। तो डिग्री 1 हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट एक चीज और डेफिनेशन में बार बार हम हाईलाइट कर रहे हैं कि डेरिवेटिव हमेशा पॉलिनोमियल होना चाहिए, मीन्स कि बहुपद होना चाहिए। और ये जो साइन है ना, देखिए साइन डेरिवेटिव के साथ चिपक गया है, तो इस साइन के आ जाने से डेरिवेटिव जो है बहुपद नहीं बन पा रहा है। अगर वहां से साइन नहीं रहता, साइन न रहकर वहां x हो जाता या कुछ अदर आ जाता, तो फिर ये डिफाइन करते, बट साइन के आ जाने से ये एंगल का काम करता है, dy/dx वहां पर एंगल में चला गया है, और इससे बहुपद का क्वालिटी खो दे रहा है। तीसरे वाले में डेरिवेटिव पॉलिनोमियल नहीं है, मतलब कि जो dy/dx से रिलेटेड जो मैटर है वो मैटर बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां साइन आ गया है। बहुपद में वैसा नहीं होता है, बहुपद में हमेशा उसका पावर जो है पावर होल नंबर होना चाहिए, उसको तो ये फुलफिल कर रहा है, बट ये साइन नहीं होना चाहिए, जैसे x का पावर 4, x का पावर 3, इस तरह से देखा जाता है। तो डेरिवेटिव यहाँ पर पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री में हम लिखेंगे कि नॉट डिफाइंड। डिग्री इसका डिफाइन नहीं है। कहेंगे कि कारण बताइए क्यों डिफाइन नहीं है, तो आप बोलेंगे कि थर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन
थर्ड, डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव में बहुपद नहीं है, इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। कारण क्या लिख देंगे इसमें, इट इज नॉट पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव में ये बहुपद नहीं है। अब कहेंगे क्यों बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साइन क्लिक हो गया है, अगर साइन रिमूव हो जाए तो उस कंडीशन में वो बहुपद बन जाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि ऑर्डर जो है हमेशा परिभाषित होता है, लेकिन डिग्री परिभाषित हो भी सकती है। 2 प्रश्न में ऑर्डर भी निकला, डिग्री भी निकला, लेकिन थर्ड वाले में ऑर्डर निकला लेकिन डिग्री नहीं निकल पाया। ओके, इसे हम लोग अभी और भी डिस्कस करेंगे। ये अभी हमने सिंपल क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, और भी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करेंगे और उसके ऑर्डर डिग्री को हम लोग कैलकुलेट करेंगे।